राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दिव्यदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17। अध्याय का नाम चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं और प्यार संख्या 149 से 153 तक। तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ूंगा और 154वां का तात्पर्य वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो 149वां प्यार है। नीलांबर चक्रवर्ती है तो मारे नाना, से संबंध हो तुम्ही आमारे भागीना। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना है, अतः तुम इस नाते मेरे भांजे हुए। तो चांद काजी श्री चैतन्य के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है संबंध? बहुत भयभीत है, तो डर के मारे जो है अपना संबंध जोड़ रहा है। और नहीं तो नफरत करता है, निमाई पंडित से बड़ा नफरत करता है। लेकिन अब जो है जब सामने भय आ गया तो अब जो है वो गांव के नाते का संबंध बता रहा है कि गांव से हमारा ये संबंध है। खून का संबंध तो नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं, तुम ब्राह्मण हो, तो खून के नाते तो संबंध नहीं है। ये वो कह रहा है गांव के नाते का संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा गहरा होता है, खून के संबंध से ज़्यादा गहरा हमारा जो है गांव का संबंध है। और हमारे गांव के संबंध में क्या है कि नीलांबर चक्रवर्ती, क्योंकि पिछले प्यार में कहा था कि गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते थे, कि मेरे पिता के मित्र थे, मेरे पिता के समकालीन थे। तो मेरे पिता के भाई जैसे हुए तुम्हारे नाना। तो तुम्हारी जो बहन है वो मेरी बहन, तुम्हारी जो माता है वो मेरी बहन लगी। तो तुम मेरे कौन लगे? भांजे लगे। तो तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारा मामा हूँ, है ना। तो बता रहा है अतएव इस नाते तुम मेरे भांजे हुए, है ना। तो मामा भांजे में क्या कभी झगड़ा होता है? तो समझा रहा है कि झगड़ा नहीं करना, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। भागिनार क्रोध मामा अवश्य सहाय, मातुलेर अपराध भागिना न लय। अगर भांजा नाराज होए तो मामा सहन लेता है, ठीक है। अगर तुम नाराज हो तो मैं सहन कर लूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। और मामा अगर अपराध करे तो भांजा ध्यान नहीं देता है, मामा के अपराध पर ध्यान नहीं देता है। तो मेरे अपराध पर तुम भी ध्यान मत दो, तुम शांत रहो। तो वो जो है शिक्षा दे रहा है कि आप शांत रहो, हम जो है हमारा जो है संबंध है मामा भांजे का संबंध है। हे मत तुम्हार कथा है ठारे ठारे है, भीतर अर्थ के है बूझते ना पारे। इस तरह महाप्रभु और काजी एक दूसरे से संकेतों में बातें करते रहे, किंतु कोई बाहरी व्यक्ति उनकी वार्ता के आंतरिक अर्थ को नहीं समझ सकता था। तो संकेत क्या था? चांद काजी का संकेत क्या था कि पिछले जन्म में मैं कंस मामा था और तुम मेरे भांजे थे कृष्ण। तो पिछले जन्म में तुमने बहुत गड़बड़ किया था मेरे साथ, इस बार नहीं करना। तो इस संकेत कर रहा है, लेकिन ऊपर से तो गांव के संबंध से मैं मामा लगता हूँ, लेकिन पहले तो असली मामा था, कृष्ण का असली मामा था।
तो संकेत दे रहा है कि पिछले जन्म का मैं तुम्हारा मामा हूं, लेकिन तुमने जो है जो काम किया पिछले जन्म में वो नहीं करना, इस बार नहीं करना। और संकेत, और श्री चैतन्य भी संकेत दे रहे हैं कि तुमने जो काम किया था पिछले जन्म, इस बार नहीं करना, नहीं तो वैसे ही करूंगा मैं तुम। अगर तुम्हें इसी प्रकार की हरकत की पिछले जन्म की, तो मैं जो है तुम्हारा जो है विनाश कर दूंगा। तो संकेत में बातें हो रही थी, लेकिन ऊपर से कुछ कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है पिछले जन्म के। तो संकेत में जो है ये बातें एक दूसरे से हो रही थी। और भीतर अर्थ के हैं बूझीते ना पारे, भीतर का अर्थ कोई बूझ नहीं पाया, कोई नहीं। ये तो गौर गणोद्देश दीपिका से पता चलता है कि ये जो है पिछले जन्म के जो है कंस मामा है। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा प्रभु कहे प्रश्न लागी आइलाम तो मार स्थाने है, काजी कहे आज्ञाकार ये तो मारे मने। महाप्रभु ने कहा, हे मामा मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। अब वो बात तो छोड़ दिया, उस बात को छोड़ दिया हाँ कि हम किस लिए आए हैं और तुमने क्या नियम बनाया था, उसके नियम के विरोध में हम आए हैं। तो दूसरी बात उठाई चैतन्य महाप्रभु ने, क्या आपके घर आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। काजी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बतलाओ। तो बातचीत होगी, कैसे होगी? अच्छी भावना के साथ में बातचीत होना चाहिए, है ना। जो कुछ भी आपको आपके दिल में हो वो बताओ, अच्छी भावना से हम जो है एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इसे कहते हैं प्रीति लक्षणम। गोह्यम आख्याति पृच्छति। तो प्रीति लक्षण का जो है हमारे साथ में संबंध है, आपके साथ में। तो महाप्रभु ने कहा, आप गाय का दूध पीते हैं, अतएव गाय आपकी माता हुई, और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वो आपका पिता हुआ। प्रभु कहे गोदुग्ध खाओ, गाभी तो मार माता, वृष से अन्न ओपे जाए ताते ते हो पिता। अच्छा आप मेरे पीछे बोले, पिता माता मारी खाओ एवा कौन धर्म, कौन बले कर तुमी ए मत विकर्म। पिता माता मारी खाओ एवा कौन धर्म, कौन बले कर तुमी ए मत विकर्म। बोलिए बोलिए। और वैष्णो देवी, शब्दार्थ बोलिए। पिता माता, पिता माता को मारी मार कर खाओ, आप खाते हो। एवा यह कौन कैसा, धर्म धर्म, कौन बले किस बल पर, करो करते हो, तुम्ही आप, ए मत ऐसे विकर्म पाप कर्म। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। चूंकि गाय तथा बैल आपके माता पिता हैं, तो फिर आप उन्हें मार कर कैसे खा सकते हैं? ये कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप कर्म करने का दुस्साहस करते हैं?
तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की। हर व्यक्ति समझ सकता है कि हम गायों का दूध पीते हैं और कृषि उपज लेने के लिए बैलों की सहायता लेते हैं। चूंकि हमारा असली पिता हमें अन्न देता है और माता जीवित रहने के लिए दूध देती है, इसलिए गाय तथा बैल हमारे माता पिता माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार माताएं 7 होती हैं, जिनमें से गाय एक है। तो 7 माताएं कौन कौन सी हैं? आत्ममाता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैते मातृका स्मृता। आत्ममाता एक तो जन्म देने वाली माता, आत्ममाता गुरु पत्नी, और गुरु माता जो गुरु की पत्नी है वो गुरु माता, और ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण माता, राजपत्नी का राजमाता है ना। फिर धेनुर धात्री तथा पृथ्वी, तो गाय माता और धात्री माता जो नर्स है धाय माता, और पृथ्वी माता, सप्तैते मातृका स्मृता, 7 की माताएं हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार माताएं 7 होती हैं, जिनमें से गाय एक है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम काजी को चुनौती दी, ये कौन सा धर्म है जिससे कि आप अपने माता पिता को मार कर खाते हो? किसी भी सभ्य मानव समाज में कोई भी व्यक्ति अपने खाने के लिए अपने माता पिता को मारने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम धर्म को मातृहंता तथा पितृहंता घोषित किया। ये मुस्लिम धर्म जो है ये ऐसा जो है निंदनीय है, निंदित है ना। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु निंदा कर रहे हैं कि ये मातृहंता धर्म है, पितृहंता धर्म है। ऐसा धर्म जिसमें माता की हत्या की जाए, ऐसा धर्म जिसमें पिता की ही हत्या की जाए। ईसाई धर्म में भी मुख्य आदेश है तुम हत्या मत करो, दाउ शैल्ट नॉट किल, दाउ शैल्ट नॉट कुल। तो ये जो है आदेश है, 10 आदेशों में से एक आदेश है दाउ शैल्ट नॉट किल, कि तुम हत्या नहीं करोगे। तो भी ईसाई इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वे हत्या करने और कसाई घर खोलने में बड़े दक्ष हैं। और उनका उत्तर क्या होता है? जब प्रभुपाद ने पूछा कि आपके ईसाई धर्म में जब ये 10 कमांडमेंट में से एक कमांडमेंट ये है दाउ शैल्ट नॉट किल, तो आप पशुओं की हत्या क्यों करते हैं? तो पता उनका क्या उत्तर है? उनका उत्तर है कि आत्मा नहीं होती उनमें, पशुओं में आत्मा नहीं होती है ना। मनुष्य में आत्मा होती है, तो मनुष्यों की हत्या के लिए मना किया है। तो प्रभुपाद के मनुष्यों की हत्या के लिए फिर मर्डर शब्द का प्रयोग होता अंग्रेजी में। तो क्या आपके ईसा मसीह को अंग्रेजी भाषा का इतना ज्ञान नहीं था कि वो मर्डर कहते दाउ शैल्ट नॉट मर्डर, मनुष्यों की हत्या ना करो। और पशुओं की चेतना अगर विकसित नहीं है तो आप कहते हैं उनमें आत्मा नहीं है, तो आपके बच्चों की चेतना विकसित नहीं है, तो बच्चों की भी हत्या करो। जो पशु हैं तो बच्चों की तरह हैं। तो कैसे आप कहते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं है? अगर आप मनुष्य लोग हैं, खाते हैं वो भी खाते हैं, आप सोते हैं वो भी सोते हैं, आप सुरक्षा करते हैं वो भी रक्षा करते हैं, आप भोग करते हैं वो भी भोग करते हैं, तो किस आधार पर आप कहते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती है? तो प्रभुपाद के सामने उनका कोई उत्तर नहीं था, निरुत्तर हो जाते थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि ईसाई धर्म पर अगर हमें आक्रमण करना है तो इसी बात पर आक्रमण करना चाहिए, इसी बात पर आक्रमण करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं तो भी ईसाई इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वे हत्या करने और कसाई घर खोलने में बड़े दक्ष हैं, बड़े दक्ष हैं। मतलब उनके ही द्वारा ऐसे जो है बड़े बड़े कसाई घर खोले जा रहे हैं आजकल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना, कि एक साथ कितनी गऊएं इकट्ठी जो है मतलब हत्या हो जाए। पशुओं की हत्या, कसाई और गऊओं की हत्या के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कसाई घर खोलने में बड़े दक्ष हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला नियम यह है कि किसी को किसी तरह का मांस ना खाने दिया जाए। तो 4 प्रकार के नियम हैं। तो पहला नियम यही है कि किसी को किसी भी प्रकार का मांस ना खाने दिया जाए, चाहे वह गाय का मांस हो या बकरे का मांस, किंतु हम गो मांस का विशेष निषेध करते हैं।
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय हमारी माता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों द्वारा गोवध का प्रतिवाद किया। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब हम समझेंगे और भी स्थान हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु इस बात की चिंता करते हैं। हालांकि चांद काजी से बात करते हुए चैतन्य महाप्रभु इस बात को फिर आगे नहीं बढ़ाया। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारे धर्म में जो है ये सब त्रुटियां हैं और अधिक विचार नहीं किया गया है। धर्म के जो हमारे सिद्धांत बनाने वाले हैं उन्होंने इस पर ज़्यादा विचार नहीं किया। ये सब त्रुटियां हमारे धर्म की हैं, लेकिन हमारे समाज के दबाव के अनुसार हमें ये मानना पड़ता है। तो फिर श्री चैतन्य हंस दिए, फिर आगे बात नहीं बढ़ाई, फिर आगे उन्होंने बात नहीं की इस विषय में, है ना। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु चिंता प्रकट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चिंता प्रकट करते हैं तो एक बार हरिदास ठाकुर को उन्होंने जो है बुलाया। या हरिदास ठाकुर हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करते हैं भगवान तो अपने जैसे हृदय की व्यथा बताएं अपने समान व्यक्ति को, प्रीति लक्षण। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य कहते हैं, हे हरिदास, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतएव ये यवन कहलाते हैं। ये केवल गौओं और ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्म में लगे रहते हैं। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इनका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो भगवान चूंकि कलयुग को भी आश्रय देते हैं, कलयुग भी उनके आश्रित ही है और कलयुग की अवधि सबसे कम है। तो कलयुग का लक्षण भी ये है कि जो शासक हैं वो कैसे होंगे? म्लेच्छ होंगे, शूद्र होंगे, यवन होंगे, इनका शासन होगा। और कलयुग का ये लक्षण है। गाय का अपमान होगा, बैल का अपमान होगा। परीक्षित महाराज ने देखा भी था। तो कलयुग की अवधि सबसे छोटी है। इसमें इस युग में पाखंड बहुत फैलता है। तो भगवान कलयुग को भी आश्रय देते हैं। तो इस दिशा में भी भगवान की ओर से छूट होती है। भगवान की ओर से छूट होती है ना। लेकिन साथ साथ कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। तो दोनों दिशाओं में भगवान संतुलन बनाते हैं। भगवान का संतुलन जो है दोनों दिशाओं में होता है। तो भगवान चैतन्य ने जो है मुसलमानी शासन को बदला नहीं, मुसलमानी शासन को नहीं बदला। भगवान तो सब सर्वसमर्थ है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये मुसलमानों का शासन नहीं बदला, बल्कि जनता में फैलाया। हरे कृष्ण आंदोलन जनता में फैलाया और यही शिक्षा दी, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो शासन की ओर से अगर इस तरह से कुछ गलतियां होती हैं और शासन की ओर से प्रजा में अगर धर्म का संरक्षण नहीं होता है तो ये जो आंदोलन है ये धर्म की रक्षा कर रहा है और धर्म को फैला रहा है। किस प्रकार से? प्रजा में। तो हम लोगों को ज़्यादा शक्ति लगानी चाहिए प्रजा में कि जो सामान्य जनता है उसमें हम इसका प्रचार करें। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। नहीं तो पहले क्या था कि राजा होते थे और राजा जो है अगर वैष्णव हो राजा तो उसका जो है फिर बल प्रयोग होता है पूरी प्रजा के ऊपर और सबको वैष्णव धर्म का पालन करना है, पूरी प्रजा वैष्णव। तो फिर प्रजा में धर्म के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। राजा जो है अपने बल पर अपने शासन के द्वारा वो प्रजा के ऊपर वो जो है वैष्णव धर्म को लागू करता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं इन यवनों का उद्धार किस प्रकार होगा। मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु आप चिंता न करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी ना हो। तो हरिदास ठाकुर क्या सुझाव देते हैं कि चूंकि सारे यवन हाराम कहने के अभ्यस्त हैं इसलिए वे इस नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। तो इनका जो है अगर वो धर्म के बड़े कट्टर अनुयायी होते हैं तो किसी धर्म के विरुद्ध जब आचरण होता है तो वो हराम शब्द का प्रयोग करते हैं। हराम है, ये हराम है ना। चोरी करना हराम है,
तो उनके लिए चोरी की निंदा की, चोरी करना हराम है। इस प्रकार से और भी कई जो है घटनाओं में वो हराम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर वो धार्मिक है तो हराम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उससे भी जो है उनकी रक्षा हो जाएगी। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं इससे भी उनकी रक्षा हो जाएगी, वे सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। महाप्रेमे भक्त कहे हाराम हाराम, यवनेर भाग्य देखे लय से ही नाम। तो अंतर केवल यही है कि भक्त बोलते हैं हा राम, हा राम। हा शब्द होता है संबोधन का, हा राम या हे राम, ये संबोधन का शब्द है। हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे राम या हा राम। हा शब्द होता है अगर कष्ट में पुकार रहे हैं तो हा शब्द का प्रयोग होता है। हे शब्द का प्रयोग होता है संबोधन के लिए, हे कृष्ण। लेकिन कष्ट में है तो हा कृष्ण या हाय हाय कृष्ण, ये प्रयोग होता है ना। लेकिन उनका जो है शब्द हराम, तो हराम का मतलब निंदनीय, निंदा किसी की जाती है तो हराम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो तुम नमक हराम हो। अगर कोई जो है वो करे, क्या करें, द्रोह करे, अपने मालिक से द्रोह करे, जिसका नमक खाया तो नमक हराम, है ना। तो ये राम शब्द जो है ये नामाभास है, ये नामाभास है। तो यवनेर भाग्य देख लय से ही नाम, तो वे भी जो है हराम बोलते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई वयस्क व्यक्ति आग को छूता है तो वह उसे भी जला देगी। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का उन्नत भक्त पुकारता है हा राम, कष्ट में हा राम। यद्यपि यवन लोग हाराम का दिव्य अर्थ नहीं जानते, किंतु सामान्य जीवन में वे भी इन शब्दों को बोलते हैं। यवनों के लिए हाराम शब्द का अर्थ है निंदनीय, जबकि भक्त हाराम का उच्चारण प्रेम बस करता है। फिर भी चूंकि हाराम शब्द आध्यात्मिक सार स्वरूप है, इसलिए बात तो वही रहती है, चाहे वे शब्द यवनों द्वारा बोले जाएं अथवा महान भक्तों द्वारा। ये बिल्कुल अग्नि की तरह है जो बच्चों तथा वयस्कों के लिए एक समान होती है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं, कहा भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। तो पाप दूर करने की शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। नामाभास के द्वारा पाप दूर करने की शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि सूर्य का उदय, तो सूर्य के उदय में कितना प्रकाश होता है, और सूर्य के आभास में उतना प्रकाश नहीं होता। सूर्य का आभास, सूर्य उदय से पहले सूर्य का आभास होता है, तो अंधकार फिर भी दूर हो जाता है। तो सूर्य का उदय होने से अंधकार दूर होता है, और सूर्य के आभास से भी अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन प्रकाश की मात्रा में अंतर है। प्रकाश, सूर्योदय का जो प्रकाश है वो कितना ज्यादा होता है सूर्य आभास की तुलना में। लेकिन जहां तक अंधकार दूर करने की बात है, अंधकार दूर हो जाता है, आपका भय दूर हो जाता है, आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इसी प्रकार से शुद्ध नाम में और नामाभास में अंतर है। शुद्ध नाम अगर पुकारते हैं तो भगवान स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं। ये नामाभास में भगवान साक्षात नहीं आते। लेकिन जहां तक पाप दूर होने की बात है, पाप तो दूर हो जाता है ना। तो दंष्टि दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। तो सूअर के दांत से मारा जा रहा व्यथित होकर म्लेच्छ भी बारंबार हराम हराम चिल्लाया। वो जो है मतलब नफरत करते हैं सूअर से, तो सूअर से नफरत करते हैं, और सूअर ने दांत मारा उसको, तो उसको उसने कहा कि हराम हराम, ये मुझे जो है इसने आहत कर दिया है, हराम ने मुझे आहत किया है। तो इससे भी उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ये जो है कुछ चर्चा हुई, हमने चर्चा की है कि भगवान जो है दोनों तरह से रक्षा करते हैं। कलयुग का भी भगवान ने आश्रय दिया है, कलयुग को भी आश्रय दिया है। इस संबंध में कुछ मैं आपको एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो कि शायद किसी को पता ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कलयुग जिस समय चैतन्य महाप्रभु अवतार हुआ
500 साल या 550 साल पहले या 1000 साल पहले भारत में राजा लोग थे, और वे जो राजा लोग थे ये जो है ऊंचे कुल के राजा थे, और इनका जो था धर्म था वो आर्य धर्म था, और अपनी प्रजा में उन्होंने जो है बड़ी अच्छी प्रकार से धर्म की रक्षा की थी, धर्म की रक्षा कर रहे थे। ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का 4था अध्याय है। तो इसमें लिखा है इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली में उस समय इंद्रप्रस्थ कहलाता था, इंद्रप्रस्थ में तोमर कुलभूषण अलंगपाल नामक राजा हुआ। इसी भांति ग्राम राष्ट्रपाल के रूप में अनेक राजा हुए। अग्निवंश का बहुत विस्तार हुआ, और 60 लाख जो है बलवान राजा हुए। ग्रामाधिप बोलते हैं, जमींदार, तालुकेदार, जो अग्निहोत्र करने वाले थे, गो ब्राह्मण के हितैषी थे। उन धर्म कुशल राजाओं के समय में द्वापर के समान ही धर्म का प्रचार था। कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। किस समय की बात है? 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल 1100 साल पहले की बात है। इसी से सभी स्थानों में द्वापर के समय का ही अनुभव हो रहा था। सभी घरों में धन था, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक था, गांव गांव में देवता प्रतिष्ठित थे, देश देश में यज्ञानुष्ठान का महाआरंभ हुआ था। उस समय चारों ओर म्लेच्छ राजा आर्य धर्म के ही अनुयायी थे। इसे देखकर घोर कली म्लेच्छ समेत अत्यंत भीरू होकर नीलाचल पर पहुंचकर उस बुद्धिमान ने भगवान की शरण ली। नीलाचल जगन्नाथपुरी, तो कलयुग ने जो है भगवान जगन्नाथ जी की शरण ली, और भगवान को जो है शरण देनी पड़ती है, कलयुग को भी शरण देनी पड़ती है। तो कलयुग को जो है अवसर ही नहीं मिल रहा था फैलने का, सब जगह द्वापर युग का प्रभाव, और कलयुग आ चुका है। उसने 12 वर्ष तक ध्यान योग किया। अपने ध्यान में सच्चिदानंद एवं सनातन भगवान कृष्ण को देखकर उसने राधा समेत उन भगवान को मानसिक स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, जो पुराण पुरुष हैं, अजर और नित्य वृंदावन में निवास करते हैं। इति दृष्ट्वा कलिर्घोरो म्लेच्छयाशाभिरुकः नीलाद्रो प्राप्य मतिमान हरिम शरणम आययो। 12 काले ध्यान योगे परो भवन् ध्यानेन सच्चिदानंदम दृष्ट्वा कृष्णं सनातनम तुष्टाव मनसा तत्र राधया सहितं हरिम पुराणमजरम नित्यम वृंदावन निवासिनम। तो राधा कृष्ण की उसने वंदना की कलयुग ने, और किस लिए वंदना की? कि मुझे भी फैलने का अवसर दीजिए। कली ने कहा, स्वामी मेरे किए हुए साष्टांग दंडवत को आप स्वीकार करें, कृपा निधान मैं आपके चरण की शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आप समस्त पापों के नाशक हैं, समस्त काल रूप भगवान हैं। आपका रूप सतयुग में गौर होता है, त्रेता में रक्त वर्ण होता है, द्वापर में पीत वर्ण, और मेरे समय में सौभाग्यवश आप कृष्ण रूप हैं। तो ऐसा भी बताया गया है कि द्वापर में भगवान पीत वर्ण के हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण के हैं, है ना? ऐसा भी है, किसी किसी युग में ऐसा भी होता है। सर्व पाप हरस्त्वं वै सर्व काले करो हरि भगवान गौर सत्य युगे त्रेतायाम रक्त रूप कहा द्वापरे पीत रूपश्चा कृष्णत्वं मम दिष्ट के मत्पुत्राश्च स्मृता म्लेच्छा आर्य धर्मत्वम् आगता। तो मेरे पुत्र जो म्लेच्छ हैं, आर्य धर्म के अनुयायी हो गए हैं। मतलब मेरे लिए बड़ी दुर्घटना की बात है, मेरे पुत्र म्लेच्छ जो है आर्य धर्म के अनुयायी हो गए हैं, तो मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वो आर्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना? अब मैं अकेला पड़ गया हूं। हे स्वामी, मेरे लिए 4 घरों का निर्माण किया गया है। तो आपको पता, परीक्षित महाराज 4 घर दिए, मेरे लिए 4 घरों का निर्माण किया गया है। द्यूत यानी जुआ खेलने का स्थान, मध्य का स्थान, सुवर्ण स्थान, और स्त्रियों के हास्य। इन्हें अग्निवंश के क्षत्रियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, मेरे घरों को ही नष्ट कर दिया इन क्षत्रियों ने।
चतुर्गेहम च मे स्वामिन द्यूतम मध्यम सुवर्णकम स्त्रीहास्यम चाग्निवंशैश्च क्षत्रियैश्च विनाशितम। हे जनार्दन, मैं इस समय देह, कुल और राष्ट्र का त्याग कर आपके चरण कमल में स्थित हूं। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने मंद मुस्कान करते हुए कहा। भगवान राधा जी के साथ में मुस्कुरा रहे हैं और कलयुग से कह रहे हैं, क्या कहा? हे कले, तुम्हारी रक्षा के लिए महावती मैं उत्पन्न होऊंगा। महावती महोबा है, मेरा जन्म स्थान है, जहां मेरा जन्म हुआ है वो स्थान है महावती, जहां भगवान कह रहे हैं कि मैं जन्म लूंगा। ये सूचना भी आप लोगों को मिलना चाहिए, आप लोग, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है ये। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं महावती में उत्पन्न होऊंगा, वहां मेरा अंश भूतल में पहुंचकर उन बलशाली राजाओं का विनाश करके महीतल में म्लेच्छ वंश के राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। इतना कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्हित हो गए और म्लेच्छ समेत कली को परम आनंद की प्राप्ति हुई। इति श्रुत्वा स भगवान कृष्णा प्राह विहर्षितम भोकले तब रक्षार्थम जनिष्येहम महावतीम ममांसो भूमि आसाद्य क्षयिष्यति महाबलान म्लेच्छ वंशस्य भूपालान स्थापयिष्यति भूतले। तो अब ये जो है बहुत ये रहस्य की बात है कि महोबा नामक स्थान में जो उदल जिनका नाम है वो उदय सिंह, इसमें बताया गया उदय सिंह है वो, और वो कृष्ण के अवतार हैं। उदय सिंह जो है ये कृष्ण के अवतार हैं, देशराज और देवकी के पुत्र हैं। माता देवकी, वही माता देवकी, उसी नाम की देवकी। उनका जन्म भी जन्माष्टमी की रात में हुआ, आधी रात नहीं हुआ। उदय सिंह के नाम से उनका जन्म हुआ। और बलराम जी जो है उनके बड़े भाई आह्लाद के नाम से जन्मे। ये बलराम जी हैं, उनके बड़े भाई आह्लाद के नाम से जन्मे। और युधिष्ठिर महाराज वत्सराज के पुत्र बलखानी के नाम से उनका जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज, वत्सराज जो है ये वत्सराज, देशराज और वत्सराज ये भाई हैं। तो देशराज के पुत्र हैं उदय सिंह और आह्लाद। आह्लाद बड़े हैं और उदय सिंह छोटे हैं। और उनके छोटे जो वत्सराज हैं उनके पुत्र हैं बलखानी हैं। युधिष्ठिर महाराज ने अवतार लिया। भीमसेन ने अवतार लिया म्लेच्छ योनि में उत्पन्न बनरस के राजा बीरण। तो इनका नाम तालन था। ये भीमसेन जो है म्लेच्छ वंश में उत्पन्न हुए, लेकिन इनके पक्ष में रहते थे, आला उदल के पक्ष में रहते थे। अर्जुन ने राजा परिमल के पुत्र के रूप में जन्म लिया ब्रह्मानंद के नाम से। अर्जुन परिमल महोबा के राजा थे। सातकी जो है ये ब्रह्मानंद से छोटे थे, छोटे भाई थे। सातकी, रणजित इनका नाम था। नकुल ने जन्म लिया कान्य कुब्ज, यानी इस समय कन्नौज बोलते हैं। कान्य कुब्ज में रत्न भानु राजा के पुत्र लक्षण इनका नाम था। सहदेव ने जन्म लिया भीष्म सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में। धृतराष्ट्र ने जन्म लिया अजमेर में पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है, जिसने दिल्ली बसाई, दिल्ली उसी ने बसाई पृथ्वीराज चौहान ने। तो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। द्रौपदी ने जन्म लिया पृथ्वीराज की पुत्री बेला के रूप में, द्रौपदी। उसका विवाह ब्रह्मानंद से ही हुआ, अर्जुन की पत्नी है द्रौपदी, तो उसका विवाह अर्जुन से हुआ। 9 भाइयों से छोटी थी बेला। पृथ्वीराज चौहान के 9 पुत्र थे। कर्ण जो था तो पृथ्वीराज का सबसे बड़ा पुत्र था, इसका नाम था तारक। यानी कर्ण ने धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में जन्म लिया, तारक नाम था। दुर्योधन जो है ये महीपति एक राजा थे, तो माहिल मामा, तो ये जो है आलाउदल के मामा लगते थे। इस तरह से भगवान कृष्ण के 4 घोड़े जो थे, जो शैव्य घोड़ा, भगवान कृष्ण के 4 घोड़े हैं ना, शैव्य घोड़ा जो है ये मनोरथ नाम का घोड़ा था, जो देव सिंह का घोड़ा था। देव सिंह है ना, देव सिंह यानी सहदेव। सहदेव ने देव सिंह के रूप में अवतार लिया, तो देव सिंह का घोड़ा था मनोरथ।
सुग्रीव घोड़ा जो भगवान का था वो आह्लाद का घोड़ा था, यानी आह्लाद बलराम जी है ना, तो बलराम जी आह्लाद के रूप में जन्म लिया। तो सुग्रीव घोड़ा जो है ये आह्लाद का था, ये कृष्ण रंग का था घोड़ा। और शैव घोड़ा पीले रंग का था जो देव सिंह का था, यानी सहदेव ने जन्म लिया देव सिंह के रूप में। मेघ पुष्प घोड़ा ये जो है बिंदुल नाम था, उदय सिंह का घोड़ा था। उदय सिंह यानी भगवान कृष्ण, तो उनका ही घोड़ा जो है ये बिंदुल या रस बिंदुल इसको बोलते हैं, सोने रंग का, सोने के रंग का था। बलाह घोड़ा जो था वो हरिनागर नाम से, ये ब्रह्मानंद का था। ब्रह्मानंद कौन है? अर्जुन है ना, ये सफेद वर्ण का था है ना। ये जरासंध ने जन्म लिया जम्बू राजा के पुत्र कालिया के रूप में। ये विपक्षी है ना। इस प्रकार से जो है बहुत मतलब रहस्य है इसमें। वो स्थान जो है मतलब वही है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। इंद्र के पुत्र जयंत वो जो है इंदुल के रूप में पैदा हुए, आह्लाद के पुत्र। दुशासन ये नृहरि ये पृथ्वीराज का दूसरा पुत्र है। धृतराष्ट्र का दूसरा पुत्र दुशासन था, तो पृथ्वीराज वही धृतराष्ट्र ही है। तो दूसरा पुत्र जो है पृथ्वीराज का ये दुशासन नृहरि के रूप से जन्म हुआ है। राधा रानी का जन्म हुआ मयूर नगर के राजा मयूरध्वज की कन्या के रूप में, पुष्पावती। ये सब जो है बड़े रहस्य की बातें हैं। और विराट, राजा विराट ये राजा मयूरध्वज हुए, यानी मयूरध्वज की जो पुत्री थी ना, जो राधा रानी ने जन्म लिया, तो विराट राजा जो है मयूरध्वज हुए। तो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ राधा रानी के पिता बनने का। और जो राजा परिमल थे, महोबा के राजा परिमल, जिनके पुत्र थे ब्रह्मानंदी, अर्जुन ने अवतार लिया, तो ये राजा द्रुपद के अवतार हैं। तो इस तरह से बहुत सी जो है ये रहस्य की बातें हैं जो कि हमें पता नहीं है, और हमने अचानक देखा तो पता चला कि जो हमारा स्थान है वो कितना पवित्र है। भगवान ने जो है मतलब ये सब लीलाएं की हैं। और इस अवतार में भगवान ने जो क्षत्रिय राजाएं हैं उनका विनाश कराया, और इस प्रकार से जो म्लेच्छ है, म्लेच्छों का राज्य फैला। तो भगवान दोनों तरफ से संतुलन बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप में आए भगवान, तो कलयुग से रक्षा करने का उन्होंने उपाय दिया, संकीर्तन आंदोलन फैलाया। और भगवान कलयुग की रक्षा के लिए भी आए, तो उन्होंने राजाओं का वध कराया जिससे कलयुग फैले, है ना। तो दोनों तरह से भगवान का संतुलन होता है। तो ये कुछ हमारी ओर से आज के कक्षा में कुछ विचार हैं, कुछ विषय है जिस पर कि हम लोग विचार करें। आज की विचार का ये विषय है ना। तो आप लोगों की ओर से अब कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है? हाँ जी, मोहन रूपा प्रभु। माइक। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा बताया आपने। ये तो कुरान में भी गोहत्या के लिए मना किया गया, और दूसरा हमें ये भी पता चला कि कुरान में प्याज और लहसुन के लिए भी मना किया गया है, और दोनों ही वर्जित है। उसके बाद कई तरह के अर्थवाद हुए हैं इनको शास्त्रों को लेकर बाद में, लेकिन जो उसमें कुरान में देखेंगे तो उसमें गोहत्या वर्जित है। और कुरान के 3 भाग हैं। एक भाग है जिसमें जो बहुत ज़्यादा अधम लोग हैं उनके लिए लिखा गया है, उसके बाद जो और थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी लिखा गया है। और तीसरा भाग है जिसमें मुक्ति का, ये मोक्ष का मार्ग बताया गया है, जिसमें लगभग ये बताया गया कि 1,40,000 ऐसे मसीहा हुए हैं मोहम्मद जी से पहले। तो जो मोहम्मद जी थे वो आखिर में आए थे, सबसे आखिरी जो उनके मसीहा या पैगंबर जिसको कहते हैं वो मोहम्मद जी थे। उससे पहले 1,40,000 ऐसे पैगंबर आ चुके हैं उनके उसमें। तो कुरान में ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। इवन चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि कुरान में भी इस तरह से ये सारे चांद गाजी भी बता रहे हैं। इस प्रकार से इसमें भी कुरान में भी जो है इसके लिए
स्वीकार नहीं किया गया, ये भी मना किया गया कुरान में। जहाँ तक चैतन्य चरितामृत की बात है तो चांद काजी तो इस बात का उत्तर देता है चैतन्य महाप्रभु को कि आपके धर्म में भी जो है गो हत्या की जाती है, तो गो हत्या जो है हमारे धर्म में होती है, आपके धर्म में भी गो में दिया गया होता है। तो जब ये बात बताई तो चैतन्य महाप्रभु उसका उत्तर दिया। चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिया कि हमारे धर्म में जो गो में दिया गया होता है उसमें बूढ़ी गाय को जवान गाय बना दिया जाता है, उसको जो है पुनर्जीवन दिया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि गाय की हत्या से इतना जो है दोष होता है कि जितने गाय के शरीर के रोए हैं तो उतने वर्षों तक व्यक्ति को नरक में निवास करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जब बातें कही और चांद काजी के धर्म की निंदा की तो चांद काजी फिर लज्जित हो गया, नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि हाँ, हमारे धर्म में इस प्रकार की त्रुटियां हैं और विचार पूर्वक नहीं बनाया गया है, लेकिन हमारे समाज का दबाव है तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो चूंकि धर्म में ही ये दोष है, इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर ज़्यादा इस बात को उठाया ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु इस बात को ज़्यादा उठाया नहीं है। तो प्रभुपाद ने एक जगह ये भी बताया कि इनका जो धर्म है वो वहाँ बना था जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ अन्न पैदा नहीं होता। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे स्थानों में अगर अन्न पैदा ना हो, भोजन ना हो और गाय दूध ना दे तो भोजन के लिए गाय की हत्या की जा सकती है, लेकिन वो बहुत ही आवश्यक जब हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए तब गाय की हत्या की जा सकती है। प्रभुपाद ने ये बात भी अपने तात्पर्य में बताई है, पृथु महाराज के चरित्र में ये बात बताई है। जब पृथु महाराज गाय के रूप में पृथ्वी की हत्या करना चाहते तो उस समय प्रभुपाद ने इसका समर्थन किया है कि लेकिन ऐसी स्थिति में गौ की हत्या की जा सकती है। लेकिन अगर भोजन है, हर प्रकार से पर्याप्त भोजन मिल रहा है, आप भूखों नहीं मर रहे हैं, तो आप गाय की हत्या क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद ने फिर ये भी कहा अगर तुम्हें गाय खाना ही है तो इंतजार करो, जब वो शरीर छोड़ दे, गाय मर जाए, तब तुम उसका मांस खा सकते हो। लेकिन गाय की हत्या करना ये बहुत बड़ा जो है पाप है। सामान्य पशु की हत्या करने में पाप है और गाय की हत्या करने में तो और बहुत बड़ा पाप है। हाँ माता जी, हैंड माइक दे दो पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दो प्रश्न हैं। एक बार राधिका वल्लभ प्रभु जो भक्ति वैभव का क्लास ले रहे थे, उन्होंने कहा कि कुरान में और बाइबल में मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये मैन मेड स्क्रिप्चर्स हैं, ये व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन जो गीता है भगवान के द्वारा दिया गया है। तो मैं समझ नहीं पाई कि कुरान और बाइबल क्या ऑथराइज स्क्रिप्चर्स नहीं है और किन के द्वारा बोले या क्योंकि मोहम्मद का नाम दिया था तो ये उन्होंने बोला मैन मेड है, तो ये फुली फॉलो करने वाले स्क्रिप्चर्स नहीं है। इसमें वो भी बात आई है कि ये इसमें लिखा है मोहम्मद, ये जो है मोहम्मद नाम आया है कि सूत जी बोले, इस स्थिति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वो भूमि म्लेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। यहाँ बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। त्रिपुरासुर को भस्म किया था शिव जी ने, तो शिव जी कह रहे हैं वही जो है आ गया है पुनः। वो अयोनि से उत्पन्न है, अयोनि से उत्पन्न है, यानी स्त्री के गर्भ से नहीं पैदा हुआ है, अयोनि से उत्पन्न है, श्रेष्ठ और दैत्य वंश का वर्धक है। मोहम्मद उसका नाम है, जो मोहम्मद, तो मोहम्मद उसका नाम है जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज
आपके देव मेरे दास हैं। राजन देखिए, ये मेरा उच्छिष्ट भोजन करते हैं। आपके देवता मेरे दास हैं, मेरा उच्छिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वो भी उस भीषण म्लेच्छ धर्म का अनुयायी होने के लिए सोचने लगा। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा, धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए ये तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं बाहिक के अधमाधम का मैं वध कर दूंगा। इतना कहकर वो ब्राह्मण नवारण मंत्र का 10,000 जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वो भस्म होकर म्लेच्छों का देवता हो गया। पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। वहां अपने गुरु यानी मोहम्मद का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य नीचे स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। उस स्थान को मदहीनपुर यानी मदीना के नाम से स्थापित किया। वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है। रात्रि के समय वो मायावी देव पिशाच रूप से भोज से कहने लगा, राजन तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है। मैं तो ईशा की आज्ञावश इस दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं। लिंग कटाना, शिखाहीन होकर केवल दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी बातें करना और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे। तो ये बातें जो है मतलब मिलती हैं हमें। तो इन सब चीज़ों पर विचार कर, कलयुग जो है चूंकि पाखंड का युग है, इसमें पाखंड फैलता है, तो भगवान भी अवसर देते हैं पाखंड फैलने के लिए। लेकिन यही है कि जैसे वर्षा होती है तो छाते भी बनते हैं, तो हमें जो है अगर अधर्म की अज्ञान की वर्षा हो रही, कलयुग में अधर्म की अज्ञान की वर्षा हो रही है, तो हरे कृष्ण आंदोलन जो फैला है ये छाते के रूप में है कि लोगों को छाते प्रदान करता है कि भाई आप अपनी रक्षा कर सकते हो, तो आप अपनी व्यक्तिगत रक्षा करो। तो ये छाता जो है एक व्यक्ति के हाथ में होता है और उसी की रक्षा होती है। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी रक्षा करनी है, अपने हाथ में छाता पकड़ना है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है माला पर, है ना, हरे कृष्ण, तो अपने हाथ में छाता पकड़े आप, है ना। अज्ञान की वर्षा हो रही है, छाता पकड़े हैं तो आपकी रक्षा हो रही है। अधर्म की वर्षा हो रही है, पाखंड की वर्षा हो रही है ना। तो आप वर्षा को नहीं रोक सकते, ये कलयुग का धर्म है, तो कलयुग का लक्षण है। तो भगवान कलयुग की रक्षा करते हैं और वो कहता है कि वर्षा को क्यों रोक रहे हो? किसी की रक्षा करनी है तो उसको छाता दे दो, लेकिन वर्षा को क्यों रोक रहे हो? वर्षा तो होगी। तो कलयुग में अधर्म की अज्ञान की वर्षा हो रही है, पाखंड की वर्षा हो रही है। तो हरे कृष्ण आंदोलन क्या है? हर व्यक्ति को बचा रहा है। तो आप जिससे मिलते हो, जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको छाता दे दो। तो आप छाता बांटो सबको, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है, जैसे 7 माता बताई हैं शास्त्र में, पृथ्वी अपनी माँ, ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, नर्स और गाय। तो मैंने एक बार स्टार्टिंग में सुना था 8 माँ हैं और शास्त्र को भी सुना था। तो जैसे भगवान कह रहे हैं शास्त्र में कि शास्त्र माँ है जो पिता का पता बताती है। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलता है कृष्ण पिता है। तो क्या इनको भी कंसिडर, मतलब वैसे तो माँ है लेकिन 8 माँ हैं या 7 माँ हैं? जो माता बताई गई, 7 माताएं बताई गई हैं, ये हमारे जो है शरीर के आधार पर बताई गई है। हमारे शरीर के आधार पर कि हमारे शरीर का पोषण हो। और जो आध्यात्मिक पोषण होता है वो शास्त्र माता है, वेद माता है। तो उस आध्यात्मिक रूप से जो है माता बताई गई है। लेकिन जो भौतिक रूप से हमारे भौतिक शरीर की रक्षा होती है, पोषण होता है, इस विषय में जो बातें बताई गई या अध्यात्म की ओर ले जाए। जैसे गाय का दूध है तो गाय माता है, गाय का दूध हमारे सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को हम समझ पाएंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान अगर हो रहा है शास्त्र के द्वारा, वेदों के द्वारा, तो वो जो माता है वो तो पूर्ण आध्यात्मिक है। ठीक है ना। गंगा भी माता है, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, ये सब माता है ना। तो ऐसे तो बहुत सी माता है। ठीक है ना। अच्छा, और किसी का प्रश्न? कई हाथ उठे हैं। चलो पहले आप बोलिए, इनको माइक दीजिए। माइक इधर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि उस टाइम पे द्वापर के जैसा माहौल था, पूरा धर्म की स्थापना थी। 1000 वर्ष पहले आपने बताया कि उस टाइम पे द्वापर जैसा माहौल था, धर्म की स्थापना थी, सारे घरों में धन भरा हुआ था, है ना, बहुत अच्छा समृद्धि थी। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जब धर्म की जैसे द्वापर जब लगा होता है उस टाइम पे लोग धार्मिक रहते हैं और वही लोग कलयुग में आकर के पाप करने लगते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग जो है भक्त बन जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कलयुग में जो है बहुत सरल विधि बताई गई। जितना कलयुग दूषित है और आयु थोड़ी है और शरीर भी कमजोर है, बुद्धि भी कमजोर है, तो उतनी ही सरल विधि बताई जाती है अपनी रक्षा के लिए, है ना। तो प्रायणाल्पाय यशा सभ्य कला वस्मिन युगे जना, तो बहुत थोड़ी आयु है तो फिर लंबी चौड़ी विधि नहीं बताई जाती है। लेकिन सतयुग में लंबी चौड़ी विधि बताई जाती है। लंबी आयु है तो लंबी चौड़ी विधि का पालन करो, है ना। और कलयुग में बहुत थोड़ी आयु, इसलिए कलिम सभाजयंती आर्या गुणज्ञा सार भागिना, इसलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। जो गुण को जानने वाले हैं, सार भागी हैं, जो सार को ग्रहण करने वाले हैं, वो कलयुग की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ है। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तने नैवे सर्वस्वार्थोपि लभ्यते। तो इस जीवन बड़ी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। कलयुग में 10 साल में आपको जो फल प्राप्त होगा, त्रेतायुग में 1 वर्ष में प्राप्त हो जाता है, कलयुग में 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, नहीं द्वापर में 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, और कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त हो जाता है। तो बहुत मतलब क्विक प्रोसेस है, बड़ी फास्ट जो है इसमें रक्षा होती है। तो कलयुग का सबसे ज्यादा आदर करते हैं कौन? जो गुणज्ञ, जो गुण देखने वाले हैं, है ना। लेकिन वैसे कलयुग बहुत दूषित है और नरक में ले जाने वाला है ना। कई लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न और था। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ? इधर नहीं, आप दे दो, आपने पूछ लिया, जिसने नहीं पूछा उसको दे। मोहन बाबू, ठीक है। एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कीर्तन के बारे में, यही बात श्रील प्रभुपाद जी ने बताई थी शिकागो में, अमेरिका में, कि जो लाभ विश्वामित्र मुनि को मिला था 60,000 साल तपस्या करके, वही लाभ प्रभुपाद ने कहा कलयुग में कुछ दिनों के संकीर्तन से मिल जाता है हमें। इसलिए अगर आप अपना लाभ उठाना चाहते हैं, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कलयुग का जो है बड़ा लाभ है, बहुत फास्ट, बड़ी जल्दी आपको जो है प्राप्त होती है ना। भगवान की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है। हाँ जी प्रभु जी, जैसे भगवान बताते हैं कि उनके कर्मों को समझना बहुत ही मुश्किल है, परंतु भगवत गीता में वो ये भी बताते हैं कि 3 कारणों से वो अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना और साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश। पर इस उसमें तो भगवान बिल्कुल ही अपोजिट कर रहे हैं, इन तीनों कामों में से कुछ भी काम पूरा नहीं। भगवान जो है जो कुछ भी करते हैं उसमें रक्षा ही होती है, और कलयुग की रक्षा करते हैं भगवान। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों का जो शासन है उसको तो नहीं बदला, और वो म्लेच्छ या यवन जो भी हैं वो मतलब बहुत दूषित हैं, लेकिन फिर भी चिंता कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अब हरिदास ठाकुर से अपनी चिंता बता रहे हैं, इनका कैसे उद्धार होगा। भगवान जो है मतलब फिर भी चिंता करते हैं। तो भगवान जो है हमेशा सबके हितैषी हैं, और थोड़ी सी भी आपकी ओर से अगर पहल हो जाए, आपकी ओर से थोड़ी सी पहल हो जाए, 1 कदम आप अगर भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो 10 कदम 1000 कदम भगवान आपके पास रखते हैं, है ना। तो चांद काजी का उद्धार कर दिया केवल इतने से ही कि तुम कीर्तन बंद नहीं कराना, केवल इतना ही उससे वचन लिया कि तुम कीर्तन बंद नहीं कराना। ये नहीं कहा कि तुम गोहत्या नहीं करना, तुम जो है संकीर्तन का प्रचार करो, ये भी नहीं कहा, केवल इतनी कहा कि तुम कीर्तन बंद नहीं कराओगे तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा है। और उसने कहा कि मेरे वंश में कभी जो है कोई कीर्तन बंद नहीं कराएगा। तो भगवान ने ठीक है उद्धार कर दिया। तो भगवान इतने दयालु हैं, बहुत जल्दी उद्धार करते हैं, है ना। तो भगवान थोड़ा सा भी एक गुण देख लेते हैं तो उसको ही जो है फिर बड़ा करते हैं, उसको उद्धार करते हैं। तो भगवान की जो है उद्धार करने की जो भावना है वो कितनी है, उनकी कृपा शक्ति कितनी ज़्यादा है भगवान की, ये भी देखना है ना, ये सब देखना है हमको। ठीक है, इनका प्रश्न
अभी मीटिंग भी है ना, इष्ट गोष्ठी है, 9 बजे है, तो अभी समय हो गया ना। ठीक है, आखिरी प्रश्न इनका। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने सुना था एक जगह कि जो मक्का मदीना जो आप बताए, तो मक्का मदीना का जो क्षेत्र है उसमें बताया जाता है कि जो हम लोग वैष्णव समाज में जो 4 नियम का पालन करते हैं, वहाँ देखा जाए तो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली वहाँ पे फॉलो करते हैं। एक चींटी, एक पेड़ भी काटना, और इवन आपस में स्त्री पुरुष वहाँ पे संबंध भी ये नहीं है, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट है जो क्षेत्र है। बताया जाता है कि वहाँ 4 नियम पूर्ण बहुत स्ट्रिक्टली जब तक उस क्षेत्र में रहते हैं बहुत कड़ाई से उसका पालन करते हैं। नहीं, इस विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके धर्म के अनुसार वैसे तो क्या है ना कि उनके धर्म के अनुसार ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो हो रही हैं, उनके धर्म के अनुसार तो हो ही रहा है ना। उनके धर्म में दोष तो है ही है, और उनके धर्म की निंदा हमारे जो आचार्य हैं वो करते ही हैं, तो वो है ही है। तो उनके धर्म का ही जो है, और वो बड़े कट्टर हैं, अपने धर्म के बड़े कट्टर हैं, उसी के आधार पर वो गाय की भी हत्या करते हैं। उनके आचार्य भी हैं, धर्म के आचार्य भी, सब कुछ भी हैं, वो करते हैं। तो उनके धर्म में अनुमति दी गई है इस तरह की। अब वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके धर्म में मतलब ऐसी बात नहीं बताई गई है। तो चांद काजी ने इस बात को स्वीकार किया, लज्जित हुआ, फिर भगवान चैतन्य उसको जो है फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसा लक्षण है, कलयुग का लक्षण है, तो इसलिए भगवान कलयुग की भी रक्षा करते हैं। लेकिन साथ संतुलन, उनका संतुलन दोनों तरफ से हो रहा है कि पानी बरसेगा तो आप रक्षा करना चाहे तो छाता लो अपने हाथ में, तो आपकी रक्षा हो जाएगी, और नहीं तो पानी में बहोगे, पानी में बहोगे और पानी में जो है आप डूबोगे, हैं, तो वो भी है, खतरा भी है। लेकिन सुरक्षा अगर चाहते हो तो सुरक्षा भी है, तो दोनों बातें हैं। तो भगवान का संतुलन है इसमें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।